जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं BSPSCL जेई का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, वैकेंसी का भी डिटेल देखेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर में कब क्या वैकेंसी आया था, और इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या आपका होने वाला है, जो आपका वैकेंसी आएगा BSPSCL जेई के लिए। पूरा डिटेल के साथ समझते हैं कि किसमें कितना, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से आपका एग्जाम होता है, जो ऑलरेडी पहले आप जानते हैं कि इसमें केवल एक ही आपका टेस्ट होगा, मतलब कि एक ही आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। तो ये तो आपका सभी में होता ही है, डॉक्यूमेंट तो वो आपका तैयार करना होता है, लेकिन मेनली जो आपका होता है वो आपका परीक्षा होता है, जो परीक्षा आपका केवल एक ही होता है BSPSCL में, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। अदरवाइज जितना भी आपका हो गया, RRB हो गया, या जितना भी आपका 2 टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें केवल है कि आपका एक ही आपका रिटन टेस्ट देंगे तो आपका इसमें फाइनल हो जाएगा। बाकी इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो ये तो आपको बनवाना होता ही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनवा के लेकर जाए, वहां सब कुछ फिट रहेगा तो आप हो ही जाएंगे। तो इसमें केवल एक ही आपका मतलब एक ही रिटन टेस्ट होता है। तो इसमें आपका रिटन टेस्ट जो होता है उसका पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन टेक्निकल के लिए आपका इसमें नॉन टेक्निकल में आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और टेक्निकल से आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटली आपका 100 क्वेश्चन रहता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से मिलाकर, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जीके में नॉन टेक्निकल के बारे में मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता रहा हूं, उसके बाद सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें नॉन टेक्निकल में जो आपका सवाल पूछा जाएगा जीके में आपका एवरेज, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, इसी के आसपास आपका सवाल पूछा जाएगा इस मतलब की टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से। तो आपका जीके से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन के आसपास आपका सवाल पूछा जाएगा। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन के आसपास आपका इसमें सवाल पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश में आपका 6 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जनरल हिंदी में आपका 5 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर में आपका 8 के आसपास इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह आपका 40 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक्निकल में सवाल पूछा जाता है। बाकी टेक्निकल के बारे में आपको बता दूं, टेक्निकल का अभी मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, जो अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए इस जगह पे आप देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब यहाँ पे आपका 3 कॉलम है। 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो आपका है मतलब कि जनरल नॉलेज, आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सभी आपका मतलब नॉन टेक्निकल का है, और दूसरा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का है, और तीसरा आपका टेक्निकल पेपर का, ठीक है। तो टेक्निकल पेपर के बारे में मैं ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया कि इसमें आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका 60 मार्क का होता है, ठीक है। तो ये आपका फोकस करना बहुत ही जरूरी होगा ये, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन से सवाल पूछा जाता है। दूसरा जो आपका ये बीच वाला है, ये आपका बेसिक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है, ये आपका 15 से 20 एवरेज आपका इसमें क्वेश्चन रहता है, जो अभी मैं आपको जस्ट वीडियो में बता दिया था। अप्रोक्स आपका कुछ यही के आसपास रहता है। देखिए पहले मैं आपको 15 बता दिया, तो 15 से 20 आपका कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, ये एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस हो गया या जेई का कोई सा भी वैकेंसी आया, तो उसमें जब रिटन देते हैं ना, तो उस वक्त समझ में आता है कि 2 3 4 क्वेश्चन कितना का क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो आपको टारगेट इतना लेके चलना है कि आपका कंप्यूटर में 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन आने वाला है। बाकी इसमें टेक्निकल पेपर में 60 क्वेश्चन आता है, और बाकी ये वाले कॉलम में मतलब कि जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी वगैरह जितना से है, ये सभी में आपका मतलब कि इधर आपका अगर 15 पूछा जाता है तो इधर आपका 25, ये दोनों को मिलाकर आपका 40 क्वेश्चन इधर पूछा जाता है। ये आपको दोनों कॉलम से आपका 40 क्वेश्चन हो गया, और ये आपका 60 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका इसमें ये कॉलम में आपका 25 क्वेश्चन का मतलब कि इसमें पूछा जाएगा, जिसमें क्या कुछ से सवाल रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज क्लास 10 के लेवल से ये आपका जीके रहेगा, जो आपका 10वीं के बुक को आपको पूरा क्लियरली मतलब कि कंप्लीट कर लेना है। जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अभी आपका फोकस करना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय आपका इतिहास के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, जो आपका राजनीतिक है, वो भी आपको देखना है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड इसमें सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जीके में 10वीं के लेवल से सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये सभी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि इससे कुछ अप्रोक्स इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी मैं आपको बता दिया, ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट जो आपका है लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको फोकस करना है, बस यही आपका 6 से 7 टॉपिक को फोकस करना है। एनालॉजीज से रहेगा इसमें सवाल, सिमिलरिटीज से रहेगा, प्रॉब्लम सोल्विंग से सवाल रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से आपको सवाल रहेगा। ये सभी आपको मतलब कि जो चैप्टर है वो आपको क्लियर कर देना है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन से रहेगा, एथमेटिकल नंबर सीरीज से सवाल पूछा जाएगा जो आपका डिजिट का रहता है, एथमेटिकल रीजनिंग से सवाल रहेगा। तो ये आपका रीजनिंग में ये टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। मेनली यही सभी टॉपिक को फोकस करना है जो मैं आपको सिलेबस में, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो प्रीवियस ईयर का था उसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जनरल इंग्लिश में जो 10वीं के लेवल से सवाल रहेगा वो आपका सिनोनिमस और एंटीनोनिमस दोनों से सवाल पूछा जाएगा। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल रहेगा, एरर डिटेक्शन से रहेगा, मतलब कि आपका इंग्लिश में 4 वर्ड रहेगा और उसमें से एक जो इंग्लिश का वर्ड रहेगा वो आपका गलत रहेगा। जैसे सपोज मान लिया जाए मैकेनिकल लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैकेनिकल में लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा करेक्ट है, जो मैकेनिकल में जो करेक्ट रहेगा उसमें आपको टिक लगाना है, वो आपको चूज करना है। एरर डिटेक्शन में यही आपका होता है। बाकी आप सभी लोग ये सभी के बारे में जाने, क्योंकि अगर हम एक एक करके बताएंगे तो शायद वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मेरा केवल जो फोकस है वो सिलेबस बताना और एग्जाम पैटर्न। तो नेक्स्ट एरर डिटेक्शन के बारे में ये तो समझ ही गया। और नेक्स्ट इसके बाद है इडियम और फ्रेजेस से सवाल रहेगा और उसके बाद पैसेज और कंप्रीहेंशन से सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, तो ये तो आपका इंग्लिश में क्लियर हो ही गया, बल्कि आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेते जाए ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए और दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जनरल हिंदी से जो सवाल रहेगा वो भी 10वीं के लेवल से स्तर से रहेगा। हालांकि देखिए कोई 10वीं या 12वीं या जो भी है, जो बेसिक होता है वो तो आपका स्टडी करना ही पड़ेगा, और बाकी 10वीं के लेवल में जो भी आपका है वो आपको बुक से आपको स्टडी कर लेना है। बुक ही आपके लिए काफ़ी है, ये नहीं कि ये प्रकाशन के ला वो प्रकाशन के ला। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे 10th लेवल का शो किया जा रहा है और जितना यहाँ पे जो शो किया जा रहा है ना, वो आपको केवल क्लियर कर लेना है। बाकी और भी अदर बुक पढ़ सकते हैं, वो आपकी ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें जो जनरल हिंदी में जो सबसे पहले आपको ग्रामर यानी व्याकरण से सवाल रहेगा, वो वोकैबुलरी से रहेगा। ये जो इंग्लिश में लिख दिया गया है इसे हिंदी आपको समझ लेना है। जैसे ग्रामर में आपको पता है तो व्याकरण हो गया, उसके बाद कंप्रीहेंशन से सवाल रहेगा, फिर इन द ब्लैंक्स जो आपका रिक्त स्थान हो गया, एरर डिटेक्शन। जैसे आपका एरर डिटेक्शन में भी वही आपका हो जाएगा कि हिंदी में आपका 4 वर्ड रहेगा, उसमें जो गलत रहेगा जो सही रहेगा वो आपको चूज करना है, गलत सही आपको देखना होता है। बाकी इसके बारे में भी मैं आपको जो अपना है, और फ्रेजेज और मुहावरे को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है जनरल हिंदी में। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं कि आखिर बेसिक नॉलेज में कंप्यूटर में पूछा जाएगा तो कौन सा टॉपिक से सवाल रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन माने रखा जाता है। इसमें देखिए 15 से 20 क्वेश्चन, जब 15 क्वेश्चन इसमें है और आपका 25 क्वेश्चन है, तो आपको कंप्यूटर पे भी बहुत ही ज़्यादा आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पे 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, अप्रोक्स कुछ इतना। और इसमें आपको केवल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये और ये बहुत ही फोकस। अगर ये और ये आपका क्लियर रहा तो ये तो आपका कुछ ना कुछ रहता ही है, बाकी ये स्टडी भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा फोकस जो करना है इस पे, और इस पे ही आपको फोकस करना होगा। तो इसमें जो आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से जो सवाल पूछे जाएंगे, सीपीयू से रहेगा, मेमोरी से रहेगा, हार्ड डिस्क से सवाल रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सवाल पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा। ये टॉपिक को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी सवाल रहेगा। भाई जब बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज मतलब कि कंप्यूटर का यहाँ पे जब शो कर दिया गया है तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कुछ आपको देखना होगा, तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के देखना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको स्टडी करना होगा। ये आपको 3 फोकस मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में क्या है भाई, जो मेन है एमएस ऑफिस में वही चीज़ तो आपका स्टडी करना है। तो मेन आपका क्या कुछ है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, बस यही 3 पे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, तो वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, सर्च इंजन्स हो गया, वेब सर्वर्स हो गया, इसमें आपका सभी सवाल रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में आपका लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क इसे बोला जाता है।
और इसमें भी सवाल रहेगा, जैसे वैन हो गया, मॉडेम हो गया, तो ये सभी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से रहेगा सवाल। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सिलेबस में ना भी है तो ये सभी लोगों को नॉलेज रखना जरूरी होता है। तो इसमें आपका वायरस, मालवेयर, ईटीसी वगैरह से सवाल पूछेगा। वार्म से हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी से रहेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी से रहेगा, फायरवॉल से रहेगा, ये सभी आपका सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए मेनली जो बेसिक है ना, ये तो आप ऑलरेडी पहले स्टडी करिए हैं, क्योंकि आप इंजीनियर किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो ये तो आपका स्टडी किया हुआ है, तो ये आपका मतलब कि क्लियर होगा ही। बस इसे आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। दूसरा ये है कि ये जितना आप छेड़ेंगे कंप्यूटर के, जितना छेड़ेंगे और जितना भी मैं आपको टॉपिक बताया, वो टॉपिक को आप जाके छेड़ेंगे तो ये आपका ऑलरेडी पहले आपका मतलब कि क्लियर हो ही जाएगा। बस मेनली जो हमें, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये आपको कैसे क्या तैयारी करना है वो अभी आप समझ भी रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि ये जो है डिप्लोमा का आपका क्लियर होगा ही, बस रिवाइज करने के लिए ये हो जाएगा। और दूसरा जो आपका यहाँ पे है, जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, तो ये तो आप छेड़छाड़ करेंगे तो इसे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बस जो केवल और केवल जो आपको फोकस करना है, इंग्लिश, हिंदी और आपका जीके हो गया, ये बस हो गया तीनों, बस मामला आपका क्लियर हो गया। जो मुझे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी के हिसाब से। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, जो आप डिप्लोमा किए हैं, जो फाइनल ईयर में स्टडी किए हैं, तो क्या कुछ किए हैं, वही टॉपिक से आपका सवाल ये पूछा जाएगा। तो इसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल में आप स्टडी किए फाइनल ईयर में, बस वही टॉपिक को आपको पूरा क्लियर कर लेना है। तो ये भी आपका आसान हो गया, ये भी आप देख पाएंगे, बस थोड़ा आपको इस पर अधिक फोकस करना होगा। अब मैं आपको, हालांकि फोकस तो आपका यही होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका ऑलरेडी पहले स्टडी किया हुआ है, ये बस आप करेंगे तो हो जाएगा, और बाकी ये इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो इसके बाद ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या, कौन सा क्या हमें कंप्लीट करना है, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं समझ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, ए में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का टॉपिक से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक से सवाल रहेगा, कंप्यूटर एडेड इंजन ड्राइविंग से रहेगा, डी में आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से सवाल रहेगा, और ई में आपका कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से ये सभी सवाल पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से भी सवाल पूछा जाएगा। जी नंबर पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी टॉपिक इसमें रहेगा, मतलब मोटा मोटी करिए जाए कि आपका सभी को आपको देख ही लेना है। एच नंबर इलेक्ट्रिकल मशीन से रहेगा, और आई नंबर पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से रहेगा। जे नंबर पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल रहेगा। के नंबर पे जो यहाँ पे आपका शो किया जा रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक से सवाल रहेगा। और के बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, स्विच गियर और प्रोटेक्शन से सवाल पूछा जाएगा। और उसके बाद जो आपका है एम नंबर पे भी जो एम्बेडेड सिस्टम इलेक्टिव से रहेगा। और आपका एन नंबर पे जो आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव्स और कंट्रोल से सिस्टम, ये सभी आपका टॉपिक पूछा जाएगा। जो आपका आई नंबर पे है, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स और कंट्रोल से सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे ओ नंबर पे है, यूटिलाइजेशन ड्राइव्स और कंट्रोल से सवाल पूछा जाएगा। अब पी जो नंबर है आपका, वो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे अंतिम है, बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। तो ये आपका जो सिलेबस है वो अभी मैं आपको क्लियरली कर दिया। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन इसमें जो रखा जाएगा, वो आपका 2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन इसमें रखा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस अब आपको क्लियर हो गया होगा।